राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आप सभी को आने वाले नव वर्ष की स्पिरिचुअल सोर्स बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। आने वाला नया साल आपके लिए खुशियों से भरपूर साल बीते। जब अभिवादन करते हैं तो इन अभिवादन को सुनकर, इन शब्दों को जो हैप्पी न्यू ईयर सब एक दूसरे को विश करते हैं, इन सुनकर हमें एक नयापन का एहसास होता है और लगता है कि जीवन में कुछ नया होगा, कुछ नया करेंगे। अब हम जो साल बीत चुका है, जो हमारा लक्ष्य था, जो हम प्राप्त करने की इच्छा करते थे, चाहे वो व्यवसाय हो, पढ़ाई हो, किसी भी प्रकार का हमारा जो लक्ष्य हो, उसमें जो हमारा जो अधूरापन रह गया हो, उसे हम चाहते हैं कि आने वाले नए साल में पूरा करें। और उन्हीं आशा के साथ, उसी विश्वास के साथ हम अपने लक्ष्य में नई योजनाओं के साथ जुट जाते हैं। अगला साल अपनी दुखद और खुशियों से भरी मीठी और खट्टी यादों से भरा हुआ होता है और हमें एक नई आशा होती है कि हम सब को छोड़कर आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी में नयापन लाएं और नए शुरुआत के साथ अपने मंजिल की ओर चलें। हर व्यक्ति को इस सुनहरे दिन का इंतजार होता है, जो 12 लंबे महीनों तक इंतजार करता है। और यही वह सुबह होती है जब सब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नया संकल्प लेने के लिए, जीवन की नई योजनाओं को शुरुआत करने के लिए हमारा मन खुशी और उत्साह से भर जाता है। जीवन जाहिर है चुनौतियों से भरा होता है, संघर्ष से भरा होता है, लेकिन इन्हीं संघर्षों को दूर करने के लिए हमें अपने नए दिन, नव वर्ष वाले दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा जो नव वर्ष का पहला दिन हो वो बहुत ही शुभ बीते। आज जो मैं आपको यह साधना बता रही हूँ, यह साधना बहुत ही अचूक साधना है। इस साधना को करके आप बहुत ही सुनहरा जो अवसर है उसको अपने पास ला सकते हैं। नए साल के शुरुआती घंटे ऐसे पवित्र शुभ क्षणों में व्यतीत कीजिए, तो आपको यह साधना जो आप करेंगे ये आपको हर मंजिल को प्राप्त करने में मदद करेगी। अगर आप इस इच्छा के साथ आप इस साधना को कर लेते हैं तो आपको पूरे वर्ष आपको सभी विपत्तियों का निडरता से सामना करने में मदद मिलेगी। और ऐसी शक्ति विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका साधना के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी साधना का आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही प्रभावकारी होगी, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही अचूक है। आप इसे एक बार कर देखें। यह बहुत ही आपके जीवन में अवश्य रूप से प्रभाव दिखाएगी और आप अवश्य इसका सकारात्मक प्रभाव है वह अनुभव कर पाएंगे। आज जो मैं आपको प्रयोग बता रही हूँ वह है नववर्षा उनाव प्रयाग। इसे नववर्षा उनाव प्रयाग कहा जाता है। यह एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में समग्रता ला सकते हैं। नव वर्ष की सुबह केवल 1 घंटे या कुछ समय आप समर्पित करके आप वर्ष के सभी 365 दिनों को आनंद, उत्साह और बहुत ही खुशी के साथ पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आप इसे नए साल के दिन नहीं कर सकते हैं तो आप इसे जनवरी 2021 के किसी भी दिन आजमा सकते हैं। इस प्रकार व्यक्ति न केवल भौतिक जीवन में ऊंचा उठ सकता है बल्कि आपको आध्यात्मिक रूप से भी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इस साधना पद्धति की खास बात यह है कि इसे किसी भी कैलेंडर के नए साल के दिन यानी ईसाई, विक्रम, शक या किसी अन्य युग में पूरा किया जा सकता है। वास्तव में किसी व्यक्ति के लिए उसका जन्मदिन उसके जीवन के नए साल का शुरुआत भी होता है। इसलिए यह साधना किसी के जन्मदिन पर भी पूरी की जा सकती है। प्राचीन समय में हमारे जो प्राचीन ऋषि थे वो अपनी तिथि प्रणालियों के अनुसार नए साल के शुरुआती घंटे इसी साधना में बिताते थे, जो दिव्य शक्तियों को उत्पन्न करने और उन्हें केंद्रित करने के लिए विशेष साधनाओं में लीन होते थे। इन शक्तियों ने जब पूरे वर्ष में अन्य साधनाओं को उत्साह के साथ पूरा करने के लिए इन साधनाओं का प्रयोग किया, वह समय जब क्षितिज पर सूर्य की पहली किरणें दिखाई देती थी, तभी हमारे ऋषि इस साधना के लिए सबसे अच्छा
उपयुक्त समय मानते थे। जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। आने वाले वर्ष में सभी सदस्यों की भलाई के लिए पूरे परिवार के साथ इस साधना को करना बहुत ही बेहतर माना जाता है। अगर पूरे परिवार के सदस्य ना कर सकते हैं तो आप घर के मुखिया जो हैं या फिर घर की जो महिलाएं हैं वह भी इसे कर सकती है। यह बहुत ही प्रभावकारी है, आप इसे एक बार करके देखें। आपको करना क्या है कि सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान करें। आपको उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है और उस दिन पीले कपड़े पहनने हैं। सामग्री मैं बता रही हूँ उसको पहले से ही आपको तैयार करके रख लेना है। सामग्री में पानी से भरा हुआ तांबे का एक गिलास, अखंडित चावल के दाने, सिंदूर, नारियल, धूप, एक दीपक, घी, फल, फूल, मीठा और इत्र। इसे इन सामग्रियों को एकत्रित करके रख लें। उसके बाद शांत मन से पूजा करें। उन्हीं चटाई पर बैठें और खुद से पहले गुरु और त्रैलोक के विश्वकर्मा लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र की तस्वीर लगाएं। आजकल सभी घरों में श्री यंत्र आसानी से उपलब्ध होता है, तो आप उन लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र की तस्वीर लगाएं। हल्की अगरबत्ती और शुद्ध घी से भरा दीपक जलाएं। दोनों पर सिंदूर के निशान लगाएं और फूल, फल और मिठाई चढ़ाएं। नारियल को पानी से भरे एक लोटे में रखें। गुरु के रूप में ध्यान करें। आपके जो भी गुरु हैं, इष्ट हैं, उनका ध्यान करें। मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी, उस मंत्र का 11 बार जप करना है। अभी प्रक्रिया बता रही हूँ, आप प्रक्रिया नोट कर सकते हैं। आप प्रक्रिया जान लें, उसके बाद मैं आपको मंत्र बता दूंगी। उसी मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। यह साधना कुल 11 दिन तक करनी है, जिसका अर्थ है कि इस साधना को 1 जनवरी 2021 से यानी शुक्रवार की सुबह से शुरू करें और आप अपना समय खुद चुनें। जब भी आप नए साल के एक दिन पर मुक्त होंगे, मतलब जब भी आप उस दिन फ्री रहें, उस समय अपना समय चुनने के बाद आपको एक समय चुनना होगा और उसी समय में हमेशा इसे करना होगा। यदि संभव हो तो इसे 11 दिनों तक उसी समय पर जारी रखें। आप प्रतिदिन न्यूनतम 11 माला की जाप कर सकते हैं, अर्थात 11 दिनों तक प्रतिदिन आपको 11 माला का जप करना है। यानी हर दिन आपको 11 माला का जाप करना है। 11 माला का जाप करते हैं 1188 होता है। 11 × 108 1188 है। तो 1188 को अगर आप 11 दिन करेंगे तो यह 13,068 मतलब जप होगा। तो कुल मंत्र का जप आपको 11 दिनों में 13,068 होना चाहिए और आप और भी अधिक कर सकते हैं अपनी इच्छाओं के अनुसार। अतः साधना 1 जनवरी 2021 ही शुरू होनी चाहिए और साधना 11 जनवरी 2020 सोमवार को समाप्त होनी चाहिए। अपनी साधना समाप्त करने के बाद आप गाय के घी के साथ थोड़ा हवन कर सकते हैं और कमल गट्टे की माला का प्रयोग करके अंतिम अग्नि के साथ 108 आहुति भी दे सकते हैं। मंत्र के बाद आपको स्वाहा बोलना है। यह साधना कुल 11 दिनों के लिए है। यदि आप इसका पूर्ण लाभ चाहते हैं लेकिन पास समय नहीं है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार 9 वर्ष के पहले दिन या 1 सप्ताह के भीतर एक बार कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम ऐं श्रीम पूर्ण नववर्ष धन धान्य समृद्धि पूर्णत्व देहि देहि नमः। ओम ह्रीम ऐं श्रीम पूर्ण नववर्ष धन धान्य समृद्धि पूर्णत्व देहि देहि नमः। अब यह जो मंत्र है, इस मंत्र को पूरा होने के बाद किसी मंदिर में भगवान के श्री चरणों में यंत्र और माला अर्पित करें और उन्हें किसी नदी में बहा दें। साधना के माध्यम से आपका पूरा साल आनंद और सफलता से भरा रहेगा। आप अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि, धन और सौभाग्य जैसे सुखी जीवन की सभी उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। यह वर्ष आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण साबित हो जाएगा और आनंद, सौभाग्य और निरंतर प्रगति प्राप्त करते चले जाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2021 की। शनि का चरण चल रहा है। कुछ लोगों को अपने जीवन में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि यही वह समय है जब आप अपने आप को सुधारने और अपने जीवन में अच्छा करने का उपयुक्त समय है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपको इस साधना को करने से रोक रही है। लेकिन
अब आप ऐसा करेंगे तो आपको बाद में एक मीठा फल जरूर मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक रहें और जितना हो सके पॉजिटिव रहें, साधना करें और साधना करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप साधना करेंगे तभी तो आपको फल की प्राप्ति होगी। तो एक बार आप करके देखें। मान्य चीजें हैं जो आपको पूजा के लिए चाहिए, ये आपके घर में भी उपलब्ध होंगी। इन चीजों को लेकर आपको सिर्फ मन जाप करना है। आप 1 घंटे का समय दे दें, 11 माला का जप करना है और सिर्फ 11 दिन करना है। एक बार आप करके देखें, आपका पूरा साल ही खुशनुमा बीतेगा और पूरा साल उत्साह से भरा रहेगा, नए नए अवसर प्राप्त होंगे। एक बार आप इसे करके अवश्य देखें। आपको यह साधना कैसी लगी, इसे आप करने के पश्चात अवश्य मुझे बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यह रोचक जानकारी सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिसे भी जरूरत हो, जो भी ऐसा चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सुधार लाएं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें, उन्हें यह साधना प्रयोग अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो स्पिरिचुअल सोर्स को अपना अमूल्य समय देते रहें और हम आपके लिए रोचक और लाभकारी जानकारियां लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ अवश्य जुड़े। तो देखने के लिए और आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।